ये हार्ट है, इसकी हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे होती है। हमारे पास जो इसका 3 सरफेस हैं, स्टर्नोकॉस्टल सरफेस यानी एंटीरियर, इंफीरियर सरफेस और इंफीरियर डायफ्रामेटिक और पोस्टीरियर सरफेस और बेस। स्टर्नोकॉस्टल सरफेस पे हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल नज़र आता है। इंफीरियर या डायफ्रामेटिक सरफेस में हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आते हैं। पोस्टीरियर सरफेस और बेस में हमें सिर्फ लेफ्ट एट्रियम नज़र आता है। अच्छा, बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर में हमारे पास ये रूट्स ऑफ ऑल द ग्रेट वेसल्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर। राइट बॉर्डर में हमारे पास सिर्फ राइट एट्रियम है। लेफ्ट बॉर्डर में हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। एपेक्स ऑफ द हार्ट में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। और हाँ, इंफीरियर या लोअर बॉर्डर में हमारे पास राइट वेंट्रिकल नज़र आता है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम भी कभी कभी इंक्लूड करते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड है, ये लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ये लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये इसके मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जो कि राइट और लेफ़्ट लंग्स को जाती हैं। ये ये पल्मोनरी वेन्स हैं, सुपीरियर टू इंफीरियर टू। ये इज़ाइगस वेन यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में इंसर्ट हो रही है, ये इज़ाइगस वेन, सुपीरियर इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स। अच्छा, ऑब्वियसली ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा है। अब हमारे पास जो है ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ हमारे पोस्टीरियरली हमारे पास रफ सरफेस होती है जिसको हम सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, बॉर्डर को बिटवीन पोस्टीरियर रफ एंड एंटीरियर स्मूथ सरफेस। इसके अंदर की तरफ जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास वो है क्रिस्टा टर्मिनलिस है। ये हमारे पास वो है मस्कुलर पेक्टिनेट मसल्स है, बिल्कुल ये जो है पास। हाँ, अच्छा, ये लेबल किया हुआ है, ये लेबल किया हुआ है, ये हमारे पास वो है पेक्टिनेट मसल्स हैं ऑफ राइट एट्रियम। ऑरिकल कहाँ पे है? ये ऑरिकल है, हाँ ये ऑरिकल है, सही। अच्छा, ये हमारे पास राइट ऑरिकल है, इसकी इंटरनल सरफेस जो है स्मूथ होती है। ये हमारे पास राइट एट्रियम है जो रफ सरफेस का वो होता है। हमारे पास इनके बीच में जो बॉर्डर है इसको हम सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। ऑन द इनसाइड ये सल्कस टर्मिनलिस, ये हमें क्रिस्टा टर्मिनलिस को हम कहते हैं, क्रिस्टा ये जो स्मूथ सरफेस है। ये जो मसल्स लेबल्ड हैं ये पेक्टिनिएट मसल्स हैं, ये पेक्टिनिएट मसल्स हैं, ये क्रिस्टा टर्मिनलिस है। ये हमारे पास जो छोटा सा वाइट नज़र आ रहा है ये हमारे पास फोसा ओवैलिस है, फोसा ओवैलिस, जो कि हमारे पास रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल है। ये हमारे पास कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है इनटू द राइट एट्रियम। अच्छा, राइट नहीं सही है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में हमारे पास जो टाइप ऑफ मसल्स होते हैं उनको ट्रेबेक्युलर कार्निये कहते हैं। ट्रेबेक्युलर कार्निये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पे कंपोज होता है। एक हमारे पास ये प्रोमिनेंट रिजेस हैं, प्रोमिनेंट रिजेस। एक हमारे पास ये पेपिलरी मसल्स हैं और एक हमारे पास राइट वेंट्रिकल में एक्सक्लूसिव मसल है, उसको मॉडरेटर बैंड कहते हैं, जो कि हमारे पास सेप्टम से एंटीरियर बॉर्डर तक जाता है और हमें इम्पल्सेस कंडक्ट करता है। और बस हम और ये जो है हमारे पास ओपनिंग, ये हमारे पास इनफंडिब्यूलम है, इनफंडिब्यूलम। ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग यानी पल्मोनरी ओरिफिस है। और ये हमारे पास राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है जिसको ट्राइकस्पिड वेल्व गार्ड करती है। और बस पॉज का। अच्छा, हमारे पास ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो ये वॉल है ये राइट एट्रियम के मुकाबले तकरीबन 3 टाइम्स थिकर है। इसमें हमारे पास अगेन ट्रेबेक्युलर कार्निये होते हैं, लेकिन ट्रेबेक्युलर कार्निये में हमारे पास मॉडरेटर बैंड नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास ये प्रोमिनेंट रिजेस हैं और ये दो पेपिलरी मसल्स होते हैं। पेपिलरी मसल्स हमारे पास मेट्रल वेल्व के साथ ज्वाइन होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, माइट्रल वेल्व। और अल्टीमेटली हमारे पास जो है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, ये हमारे पास माइट्रल वेल्व गार्ड करती है। और हमारे पास ये हमारे पास एओर्टिक ओरिफिस है, इससे हमारे पास सेमी लूनर वेल्व्स गार्ड करते हैं, जो कि हमारे पास एओर्टा मेंटर होता है।